Good morning. Welcome to the JV classes. And now I'm going to tell you the निबंध in हिंदी. So सबसे पहले निबंध को हम किस तरह से लिखना है पहले हम ये जानते हैं ना. तो निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है बांधना. बांधना అంటే टू टाई. सुंदर शब्दों के साथ अपनी भावनाओं को बांधना ही निबंध होता है. तो निबंध को सबसे पहले किस तरह से लिखा जाता है हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि निबंध जो होता है लिखने का एक अपना तरीका होता है. उसे किस तरह से लिखे तो अधिक प्रभावशाली होगा. हाउ टू राइट द निबंध, इट विल बी बिकम टू मोर इफेक्ट टू ऑल द पीपल. सो इन द शॉर्ट ऑफ मैटर ओनली, छोटे से संदेश में हम बहुत अधिक संदेश दे सकते हैं. छोटे छोटे शब्दों में या फिर कम समूह वाले शब्दों में बृहत अर्थ को देना ही निबंध कहलाता है. तो निबंध जो होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है. उसके तीन भाग क्या है? पहला है प्रस्तावना, जिसको हम भूमिका कहते हैं, विषय प्रवेश जो भी होता है. तो परिचय जो होता है वो होता है. उसके बाद दूसरा होता है विषय विश्लेषण. विषय विश्लेषण. और इसका तीसरा भाग जो होता है वो उपसंहार. तो बच्चों हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि निबंध को इन तीन रूपों में हमको बांटना है. प्रस्तावना जो होता है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो निबंध आप लिखने जा रहे हो उसकी जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए. मान लीजिए आप पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक निबंध लिख रहे हो. क्या होता है प्रदूषण, क्या है होता है पर्यावरण, पर्यावरण का कौन सा रूप को हम प्रदूषण कहते हैं, उसका सही इंट्रोडक्शन, सही जो परिचय होता है वो प्रस्तावना में कंप्लीट हो जाना चाहिए. उसके बाद विषय विश्लेषण जो होती है, विषय विश्लेषण यानी इसका ये मध्य भाग होता है. ओके, इस मध्य भाग में हमको ये बताना पड़ता है कि जो आपने ये परिचय दिया, यानी इस शॉर्ट फॉर्म में जो आपने कहा उसको आप किन किन रूपों में व्यक्त करते हो, किन किन रूपों में आप और अच्छी तरह से बता सकते हो. అంటే what you introduce about your निबंध, about your composition, in which part of way you are going to describe in the various manner. So उसको कभी भी ट्रैक आउट नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर आपका निबंध पर्यावरण प्रदूषण है तो उसको कितने भागों में, आप मध्य भागों में कितने हेडिंग्स में या कितने साइड हेडिंग्स में आप उसको पूरा करना चाहते हो, उसे पूरी विवरण तरीके से दे देना चाहिए. और उसके बाद आता है उपसंहार. उपसंहार वो है जिसको कहते हैं निष्कर्ष. ओके, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन. तो कोई भी निबंध का निष्कर्ष बहुत बहुत प्रधान होता है. क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ उसका इंट्रोडक्शन से शुरू किया, मध्य भाग में आपने जितने पॉइंट यहाँ पर प्रस्तुत किए, उसका से आप क्या बताना चाहते हैं, आपका निष्कर्ष क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट योर कॉम्पोजिशन, व्हाट यू वांट टू से. तो ये जो तीनों क्षेत्र है, यानी जो 3 part of this composition, it is very important. Your topic should not be drive out, should not be come track out from this 3 part. इन 3 भागों से आपका जो निबंध है ट्रैक आउट नहीं होना चाहिए. तो इसको ध्यान में रखने से कोई भी निबंध को हम बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं. तो प्रेजेंट आज हम आपको बताने जा रही हूँ कृत्रिम उपग्रह निबंध के बारे में. कृत्रिम उपग्रह. ओके, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह का अर्थ होता है सैटेलाइट. कृत्रिम उपग्रह అంటే आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ओके, तो ये जो उपग्रह है ये किसके द्वारा निर्मित है? ऑफ कोर्स ये मानव के द्वारा ही निर्मित है. तो मानव जो था वो पाषाण युग से अंतरिक्ष तक हम अपनी अभिवृद्धि को पा लिए. ऐसी अभिवृद्धि हमें किसके द्वारा प्राप्त हुई? सहज है, साइंस के द्वारा. तो हम अपनी तरफ से एक बात को हम प्रस्तुत कर सकते हैं जो अपने निबंध को और अधिक सुंदर बना सके. तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान का परिचायक है विज्ञान.
मनुष्य के ज्ञान का परिचायक है विज्ञान, तो विज्ञान का परिचायक है ये कृत्रिम उपग्रह। ओके, मनुष्य के पास जो ज्ञान है उसके द्वारा उसने कुछ ऐसा निर्मित कर दिया जिससे हम अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को और अधिक सुविधा पूर्वक बना लिए। तो उसी का प्रतिरूप है ये कृत्रिम। तो ये हमारी बात है, दिस इज अवर वर्ड्स विच मेक अवर कॉम्पोजिशन इज मोर ब्यूटिफुल और मोर अट्रैक्टिव। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेल इन दिस टॉपिक, द नॉलेज, the science is the proof of knowledge, and this man-made satellite or artificial satellite, it is nothing but the proof of science. Okay, तो इसके द्वारा हम अपना कृत्रिम उपग्रह निबंध को शुरू करते हैं, जिसका पहला पॉइंट क्या होता है, प्रस्तावना, नथिंग बट इसे कहते हैं भूमिका। प्रस्तावना में क्या बताने चाह रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह उसे कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई हो। यानी ये कौन सी चीज है, ये ऐसा है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा मतलब घूमते रहते हैं। तो जो आकाशीय पिंड जो होते हैं, जो परिक्रमा करते रहते हैं, उनको कहते हैं उपग्रह। तो मनुष्य के द्वारा निर्मित इन उपग्रहों को, ये जो उपग्रह है, ये ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, यानी हमें अनेक तरह तरह की जानकारियां प्रदान करते हैं। तो इसको कहते हैं हम कृत्रिम उपग्रह। तो ये कृत्रिम उपग्रह जो होती है मनुष्य के लिए बहुत बहुत अभी आवश्यक हो गई, क्योंकि हमारा मानव जीवन पूरी तरह इन उपग्रहों पर डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया है। तो कृत्रिम उपग्रह क्या है, मनुष्य के द्वारा निर्मित वो एक ऐसा यंत्र जो हमारी भूमि के चारों ओर या ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। और जो ओरिजिनल यानी जो वास्तविक उपग्रह होते हैं, वो भी ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। तो ये हमारे द्वारा निर्मित है या मनुष्य के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, कृत्रिम उपग्रह। दिस इज इनफ कि व्हाट इज द कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारी प्रस्तावना। अब हम जाते हैं मध्य भाग। मध्य भाग में हम क्या लिखेंगे, अपनी मर्जी, विषय विश्लेषण। विषय विश्लेषण, विषय विश्लेषण मतलब होता है जिस विषय पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं उसको हम विस्तार रूप से उसको बताना है। हम इसको अनेक तरह से अनेक रूपों में हम बता सकते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह जो है इसका विश्लेषण क्या है, तो मानव के द्वारा अनेक बार, यानी ये आज ये 20वीं सदी की बात नहीं है, 1900 सदी से हमारे यहाँ अनेक तरह के उपग्रहों का निर्माण किया गया। सबसे पहले यानी स्पुतनिक 1 नाम का एक उपग्रह 1975 में छोड़ा गया था। ओके, तो उसके बाद आर्यभट्ट, ओके, इस तरह से आर्यभट्ट 1, तो इस तरह से अनेक उपग्रह छोड़े गए अंतरिक्ष में, जो क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए हमें तरह तरह की जानकारियों को देते हैं, जिससे हम अपने देश, हम अपने समाज, हम अपने क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित कर सके। सो दीज ऑल द सैटेलाइट्स विच आर रोटेटिंग द अर्थ एंड प्लैनेट एंड गिविंग दस मोर एंड मोर इंफॉर्मेशंस विच दैट वी आर मेक अवर फैसिलिट अवर लाइफ एंड अवर कंट्री मोर एंड मोर प्रोटेक्टिव एंड मोर ग्रोथ। तो ऐसे अनेक उपग्रह जो है पृथ्वी पर निर्माण किए गए और छोड़े गए। उसके बाद इन उपग्रहों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या काम होता है, व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ दीज सैटेलाइट्स एज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म। तो पहले किस किस तरह से ये उपयोग आते हैं, पहले हम कहते हैं कई तरह से उपयोग आते हैं, जैसे कि मौसमी उपग्रह। मौसमी उपग्रह किसे कहते हैं, जो मौसम की सैटेलाइट, वो सैटेलाइट विच इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर, मौसम की जानकारी जो हमें देते हैं कि कब वर्षा होगी, कब नहीं होगी, कब तूफान आएगा, जिसके जरिए हमें
बहुत दिनों पहले हमें इसकी जानकारी पूरी तरह से मिल जाती है कि कब तूफान आने वाला है, अब समुद्र में तूफान आने वाला है या पर्टिकुलर एरिया में तूफान आने वाला। तो इन सारी विषयों की जानकारी हमें ये मौसमी उपग्रहों के द्वारा हमको प्राप्त होती है। उसी तरह और एक दूसरा होता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण उपग्रह, ये प्रक्षेपण उपग्रह क्या होता है? नथिंग बट ऑब्जर्वेशन, द सैटेलाइट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये प्रक्षेपण उपग्रह जो होता है वो क्या करता है कि शत्रु, हमारे जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है या पड़ोसी जो क्षेत्र है, उसके वहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही है और हमारे लिए वो तैयारियां कहाँ तक सुविधापूर्वक है या असुविधापूर्वक है, इसकी जानकारी हमें पहले से ही ये प्रक्षेपण उपग्रहों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। यानी दीज आर observation satellites which has given us the complete information from our neighbors countries, enemies and other borders, whereas we are become to more alert and make flexible according to their preparations। तो उनके तैयारियों के आधार पर हम अपने देश को, हम अपने प्रांतों को, हम अपने ग्रहों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी, व्हाट अबाउट द इंफॉर्मेशन, ऑल दीज आर गिवन बाय द प्रक्षेपण उपग्रह। प्रक्षेपण यानी ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैटेलाइट। तो इन सैटेलाइट के द्वारा, इन उपग्रहों के द्वारा हमें तरह तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब उसके बाद आता है और एक उपग्रह होता है जैसे कि संचार उपग्रह। संचार उपग्रह, टेलीकॉम सैटेलाइट, इनके द्वारा हम टेलीफोन, उसके बाद मेल, यानी आज जो हम एक क्षेत्र से कई हजारों मील दूर बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं या उनसे हम डायरेक्ट, यानी हम जस्ट उनको छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच देम बट वी कैन communicate even the time whether they are from far as from the thousands of miles even। तो ऐसे जो काम होता है वो संचार उपग्रहों के द्वारा होता है। तो ये विषय विश्लेषण के अंतर्गत हम 3 अलग अलग पॉइंट को या 3 अलग अलग हेडिंग्स बनाकर इनके बारे में अलग अलग से यहाँ विवरण देना है। तो एक बार और, मौसमी उपग्रह किसे कहते हैं? जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं, जो हमें वर्षा के बारे में बताते हैं, जो हमें आने वाले तूफानों के बारे में हमें सतर्क करते हैं। तो ऐसे विषयों को मौसम उपग्रह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और प्रक्षेपण उपग्रह किसे कहते हैं? ये है ऑब्जर्वेशन, यानी हमें सतर्क करते हैं कि अलग देशों में, अलग प्रांतों में किस तरह की तैयारियां चल रही है और उनके द्वारा हमें क्या लाभ है या क्या हानि है, उनसे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इनकी जानकारी हमको प्रक्षेपण उपग्रहों के द्वारा प्राप्त होती है। अब संचार उपग्रह किसे कहते हैं? नथिंग बट टेलीकॉम, टेलीकास्ट सैटेलाइट्स। इनके द्वारा टेलीविज़न, टेलीफोन, मेल, ईमेल या फिर फेसबुक या फैक्स, जो भी टेलीकॉम यानी जो भी कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, किसके द्वारा? यंत्रों के द्वारा। दूर बैठे लोगों से हम जो भी आदान प्रदान अपने भावों का करते हैं, उन सभी की जानकारी या उन सभी को सही रूप से हम तक पहुंचाने वाला उपग्रह कहलाता है संचार उपग्रह। तो इस तरह से उपग्रह से हमें आज जो हमारा जीवन इतना सुविधामय हो गया है, उसका सीधा कारण केवल ये उपग्रह ही होते हैं। तो इसीलिए कृत्रिम उपग्रह जो है मनुष्य के लिए एक वरदान है, ना कि ये शाप। तो ये हमने पहले ही कहा कि जो ज्ञान का परिचायक, यानी मनुष्य के ज्ञान से ही हमको विज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस विज्ञान के द्वारा हम अपने परिचय को ऐसा बढ़ा दिया कि हमारे हाथ में आज ऐसा उपग्रह प्राप्त हो गया जो हमारी जीवन शैली को बहुत अधिक सुविधा और आरामदायक बना दिया। तो छात्रों, अब ये विषय विश्लेषण के बाद अब हम नेक्स्ट अंतिम जाते हैं, उपसंहार। ये अंतिम है या निष्कर्ष है। उपसंहार इज नथिंग बट कंक्लूजन। तो हमेशा याद रखिए, निबंध करने के टाइम, निबंध लिखने के टाइम में आपका जो विषय है हमेशा उसी टॉपिक पे होना चाहिए। बेकार की बातें या अनावश्यक बातों का वहाँ पर जगह नहीं देनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए। कम लिखिए पर बहुत आवश्यक चीज़ें ही लिखिए जो आपको अधिक अंक लाने में सहायक होगी। तो उपसंहार किसे कहते हैं? उपसंहार क्या है इसका? तो हम यही कहेंगे, उपसंहार में कृत्रिम उपग्रह मानव के लिए एक वरदान है।
इसीलिए हमें इसको अभिशाप के रूप में नहीं बदलना चाहिए। आज ये हम अपनी ज्ञान या विज्ञान की सहायता से कृत्रिम उपग्रह यानी चांद तक पहुंच गए। किस लिए पहुंच गए? क्योंकि हमारी ज्ञान की शक्ति इतनी अपार हो गई कि हम चांद तक पहुंचकर उसको अपने अधीन में कर लिया। तो इसलिए इस ज्ञान को हम अपनी सुविधा के लिए या मानव कल्याण के लिए ही इस्तेमाल करें तो ये कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत बहुत अधिक उपयोगी होंगे या फिर सही अर्थों में वरदान सिद्ध होंगे। तो निष्कर्ष क्या है कि छात्रों, कृत्रिम उपग्रह मानव के लिए एक वरदान है, ये एक श्राप नहीं। तो इसलिए ऐसे उपग्रहों के द्वारा हम अपनी विकास को और से और अधिक बढ़ाएं ताकि हम आने वाली भविष्य में या आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दे सके। आने वाली समस्याओं को हम इनके द्वारा प्राप्त जानकारी से हम सुलझा सके और अपने जीवन शैली को और अधिक सुविधापूर्वक या और अधिक आरामदायक बना सके। तो समझ में आया पूरा निबंध किस तरह से लिखा जाता है बच्चों? तो ये है कृत्रिम उपग्रह, किसकी तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।